नमस्कार दोस्तों। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से एक राजस्थान भी है, जहां पर 25 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। और अभी वहां का यानी कि राजस्थान का माहौल जो है सियासत के लिहाज से बहुत ही गर्माया हुआ है। राजस्थानी जनता भी मन बना चुकी है इस गर्माहट का मजा लिया जाए, इसलिए सब लोग सोच समझकर अपने मत का सदुपयोग करेंगे, ऐसा मन ही मन ठान चुके हैं। राजस्थान की भूमि से जुड़े हुए नेताओं की बात हो और उसमें राजवर्धन सिंह राठौर की बात न की जाए तो यह अपने आप में अधूरी मानी जाएगी। राजवर्धन सिंह राठौर राजस्थान की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और वह केंद्र की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। वह मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रह चुके हैं और जनता के बीच एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। 200 सीट्स वाली राजस्थान विधानसभा का एक बहुत ही चर्चित विधानसभा क्षेत्र जयपुर जिले के झोटवाड़ा है, जो कि वोटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है राजस्थान की, जहां से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। बदल दिए से मेरा मतलब है कि पिछले चुनाव लड़े उनके कैंडिडेट को इस बार दोबारा से टिकट नहीं दिया गया है। आज हम बात करेंगे झोटवाड़ा के बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद राजवर्धन सिंह राठौर की, जो कि अब वह जनता के बीच में अपना इम्तिहान देने के लिए तैयार है। राजवर्धन सिंह राठौर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वह आज से नहीं और सिर्फ जयपुर ही नहीं, पूरा राजस्थान भी नहीं, उन्हें तो पूरा इंडिया का बच्चा बच्चा भली भांति जानता है। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स या टीचर करवाने वाले या उनके पेरेंट ही क्यों ना हो, सभी राजवर्धन सिंह राठौर को बड़े प्राउड के साथ जानते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि इनका पास्ट ऐसा रहा है कि इन्होंने पूरे भारत देश को गौरवान्वित करवाया है। ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल लाकर राजवर्धन सिंह राठौर ने तब मेडल भारतवर्ष के लिए जीते थे, जब देश में मेडल लाना बस एक सपना ही हुआ करता था। तो इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं कि इन्होंने देश को हमेशा गौरवान्वित किया है। और इनका बैकग्राउंड सेना से था, तो हमारे देश में सेना के जवानों को भी बहुत ही सम्मान की नजर से देखा जाता। और अगर इनका यह सब बैकग्राउंड नहीं भी होता तो भी जो कार्य अभी वह करने जा रहे हैं विधायक रूप में चुनाव लड़ने का कार्य, वह भी यह जानते हुए कि वह अभी सीटिंग एमपी यानी कि वर्तमान में सांसद हैं और उनके पास अगली बार फिर से सांसद का चुनाव लड़ने और पिछले लगातार 2 बार उनका परिणाम मिला है, उसको अगर देखें तो अगली सांसद के चुनाव जीतने का भी बहुत ज्यादा चांसेस इनके पास हैं। यह सांसद का चुनाव लड़ते तो ज्यादा चांस था कि वह चुनाव जीत भी सकते थे। उसके बावजूद भी यह सांसद का पद ठुकराने को तैयार है। किस लिए? ताकि वह इस झोटवाड़ा की विधानसभा सीट से विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा पहुंच सके और खुलकर यहां की जनता की सेवा कर सके और अधिक से अधिक समय वो अपने राज्य में ही व्यतीत कर सके। जबकि पहले 2 बार वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो कि गवर्नमेंट अभी भी सीटिंग में है। उसके बावजूद भी राठौर जी यह सब छोड़कर झोटवाड़ा की जनता की सेवा करने के लिए बिल्कुल जमीनी स्तर पर आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे पहले यहाँ की जितने भी विधायक चुनकर गए उन लोगों ने यहाँ के लिए कोई खास काम या बदलाव नहीं कर पाए, जो कि यहाँ की खास समस्या पेयजल और अस्पताल की रही है। कितने सालों से यहाँ की जनता इसकी मांग कर रही है और अभी तक के जो भी यहाँ के विधायक बने वह सब राज्य सरकार के मंत्री भी बन चुके, उसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का उस तरीके का विकास नहीं हो पाया जैसा यहाँ पर होना चाहिए था। इस तरह की लापरवाही या फिर कहे कि काम चोरी की हालत देखकर राजवर्धन सिंह राठौर और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने यह तय किया कि झोटवाड़ा विधानसभा सीट को, जो कि राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, वहां पर यह बदलाव करके दिखाएंगे। यहां की जनता को वह सारे सुविधा उपलब्ध करवाएंगे जिसके लिए वह हकदार हैं। इसलिए राजवर्धन सिंह राठौर ने अपने बहुत से कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं से नाराजगी झेलने के बाद भी यहीं से यानी कि झोटवाड़ा विधानसभा से ही चुनाव लड़ना सुनिश्चित किया और उनके इस शुभ कार्य हेतु निश्चय में उनके पार्टी ने उनका भरपूर साथ दिया। बिना किसी दबाव के सभी तरह के विरोध का अनदेखा करते हुए बीजेपी ने राजवर्धन सिंह राठौर को ही झोटवाड़ा विधानसभा से अपने चुनाव चिन्ह कमल छाप से चुनाव लड़वाने का फैसला किया। और इन सब के पीछे मकसद सिर्फ एक ही दिखता है कि यहाँ की जनता को सभी सुविधाओं से संपन्न करवा सके, नहीं तो जिनके पास कैबिनेट मंत्रालय पाने का मौका हो वह फिर राज्य स्तर पर यानी अपनी किस्मत क्यों आजमाएंगे, जिनके पास पूरे भारतवर्ष देश के लिए मंत्री बनने का मौका हो। लेकिन वह चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय जनता की अधिक से अधिक सेवा यहाँ जमीनी स्तर पर रहकर ही संभव है। यही कारण है कि राजवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही रहकर जनता की सेवा कर सके। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने भारतीय सेना में सेवा का कार्य किया है, तो इन्हें भली भांति पता है कि सही वक्त पर और पूरा कार्य
करना कितना जरूरी होता है, और ऐसे भी देश में अभी अमृत काल चल रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राजस्थान में भी इस काल का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके, इसके लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अपने आप को इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आगे किया, जिससे वह देश के अमृत काल का लाभ सही वक्त पर सही तरीके से सभी जनता के बीच पहुंचा सके। दोस्तों, अमृत काल शब्द वैदिक ज्योतिष से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि किसी भी नए काम को करने का सही समय से मतलब है कि उस समय में किसी भी काम को करने से बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है। वैदिक ज्योतिष में इसका मतलब शुभ मुहूर्त से माना गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से अपना भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मोदी ने आगे कहा कि अमृत काल अगले 25 वर्ष के लिए है और देश को अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू करना चाहिए। अमृत काल का उद्देश्य भारत के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाना और गांव शहरों के बीच विकास के अंतर को कम करना है। यानी आजादी के बाद 100 सालों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 75 से अधिक सालें तो पूरी हो चुकी है और अगले 25 सालों को अमृत काल की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इस अमृत काल का लाभ राजस्थान की जनता तक भी सही समय पर तभी पहुंच सकती है जब सेंट्रल की और राज्य की सरकार आपस में मिलकर कार्य करे, और यह तभी संभव है जब किसी एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार हो। अन्यथा दोनों अलग अलग पार्टी की सरकार होने पर वह एक दूसरे को दोषारोपित बताते रहेंगे और इस अमृत काल का लाभ यहाँ के स्थानीय जनता को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ज्यादा समय यह लोग आपस में ही लड़ने में व्यतीत कर देंगे। और साथ ही साथ अगर दोनों की जगह यानी कि सेंट्रल में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनती है, पर स्थानीय स्तर पर काम करने वाले जो विधायक होंगे वह सही समय पर अपने क्षेत्र में कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, तो भी अमृत काल का जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य तक वह क्षेत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ना सुनिश्चित किया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो महत्वपूर्ण स्कीम स्थानीय लोगों के लिए आए उस स्कीम का लाभ तत्काल प्रभाव से पहुंचाया जा सके, और इसके लिए सबसे योग्य उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौर ही दिखते हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रही है, ताकि राजस्थान भी उनके अमृत काल मिशन में भागीदार बन सके। भारतीय जनता पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की जब सूची जारी की गई थी, उसी वक्त राठौर को जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। जयपुर ग्रामीण से सांसद राठौर ने यह भी कहा कि मोदी ने देश में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की है। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और अंतिम परिणाम या फाइनल कर सके 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। राजस्थान के साथ साथ और भी 4 राज्य हैं, यानी कि कुल 5 राज्यों का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में नया नेतृत्व लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि राजस्थान जो इतने वर्षों से पिछड़ा हुआ राज्य है वह प्रधानमंत्री के अमृत काल मिशन में पूरा भागीदार बने और एक तरह से नेतृत्व करे। राठौर ने कहा कि यहाँ का सक्षम युवा देश के साथ आगे बढ़े, यही प्रधानमंत्री चाहते हैं। झोटवाड़ा सीट से पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थन में प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राठौर ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी को आगे बढ़ने का मौका देती है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आज किसी को अवसर मिला है, कल किसी और को अवसर मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले शेखावत झोटवाड़ा सीट से टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने वहां से राठौर को मैदान में उतारा तो राज्यपाल के समर्थकों ने उन्हें टिकट देने की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और अब का जो माहौल है झोटवाड़ा में चतुष्कोणीय मुकाबला, आखिर भाजपा के अपनों ने ही दिखाई बगावत। झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया। भाजपा के 2 नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और कैबिनेट मिनिस्टर रहे राजपाल सिंह शेखावत और बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे आशु सिंह सुरपुरा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए इस मामले को अपने हाथों में लिया और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजपाल सिंह शेखावत से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले श्री अमित शाह जी ने फोन के माध्यम से बात कर उन्हें राजी कर लिया नाम वापस लेने को, जिससे राजपाल सिंह शेखावत ने नाम वापस लेने के आखिरी दिन यानी सोमवार को ही अपना नाम वापस ले लिया, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे थे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त लेने के बाद 2013 में राजनीति में शामिल हुए ओलंपियन राठौर ने कहा कि वह अपने सामने आने वाली चुनौती और पार्टी द्वारा दिए गए काम पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। उन्होंने राजपाल शेखावत का नाम लिए बिना कहा कि लेकिन अगर कोई सचिन पायलट की तरह अति महत्वाकांक्षी हो जाएगा तो बार बार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। आपको यह बता दूं कि राठौर का यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी काम पार्टी द्वारा दिया जाता है मैं उसे पूरी प्रतिबद्धता, अनुशासन और उच्च मानकों के साथ पूरा करता हूं। हर कोई मेरे काम के
यानी कि मेरे खेल के स्तर को भी जानता है। आतंकवादी मेरे इलाके से गुजरने में तौबा तौबा करते हैं। भाजपा नेता ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन देगी, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाएगी और किसानों एवं युवाओं के मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने कहा हमें ऐसा माहौल बनाना है जहां बहन बेटियां रात में आभूषण पहनकर भी घूमे तो किसी की हिम्मत उनकी तरफ देखने की ना हो। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने केवल घोषणाएं की जो जमीन पर कहीं नहीं उतरी। शानदार निशानेबाज राठौर का जन्म 29 जनवरी 1970 को लक्ष्मण सिंह राठौर, जो कि एक सेवानिवृत्त कर्नल है और स्कूल शिक्षक मांझू राठौर के यहाँ राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। राठौर के राजनीति में शामिल होने से पहले खेलों की दुनिया में बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। राठौर को बचपन से ही निशानेबाजी का शौक था और जब राठौर ने यह महसूस किया तो उन्होंने इसे निखारने के लिए अधिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। राठौर को क्रिकेट का भी जुनून था और मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम की तरफ से रणजी ट्रॉफी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम में जाने की पहली सीढ़ी है, के लिए उन्हें चुना भी गया था। लेकिन उनकी मां ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उस समय वह बहुत छोटे थे और कक्षा 10 में ही पढ़ रहे थे। बाद में उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में चुना गया और वहां से प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक सैनिक बन गया। एक सैनिक तथा एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के करियर के दौरान असाधारण सेवाओं के लिए राठौर को दिए जाने वाले सम्मानों तथा पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है। वर्ष 1990 में जब राठौर भारतीय सेना में मेजर थे तब उन्हें भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा सोर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2004 में राठौर द्वारा एथेंस ओलंपिक में पुरुषों के डबल ट्रैप स्पर्धा में देश के लिए रजत पदक जीतने के बाद लोकप्रियता मिली। 2004 में उन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जीती। उनकी जीत आगे भी जारी रही और 2006 में उन्होंने मेलबर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और उसी साल काहिरा में आयोजित विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में एक और स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारतीय सेना अकादमी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होने के नाते राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, सिख सैन्य दल स्वर्ण पदक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी असाधारण सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक के रूप में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। राठौर को प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में बीजिंग चीन में आयोजित मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया और 2006 समर ओलंपिक में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान राठौर को भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। उन्होंने 2002 से 2006 के दौरान विभिन्न देशों में आयोजित डबल ट्रैप चैंपियनशिप में 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। यह सारे उनके पास्ट के रिकॉर्ड रहे हैं जो कि एक बहुत ही शानदार है। अगर राजवर्धन सिंह राठौर झोटवाड़ा विधानसभा सीट से विजयी होते हैं तो यकीन करें झोटवाड़ा विधानसभा सीट का विकास बहुत तेजी से होता दिख रहा है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।